बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है, जहां रिश्वतखोरी पर सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली। लेफ्टिनेंट कर्नल सहित दलाल गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिश्वतखोरी का मामला, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल सहित दलाल को गिरफ्तार किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा सहित दलाल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली के घर से कुल 2 करोड़ 23 लाख बरामद किए गए। गंगानगर में पत्नी कर्नल बाली के घर से 10 लाख बरामद हुए हैं। ऑर्डिनेट फैक्ट्री में कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है किस तरह से सीबीआई पूरे मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। इसके बाद एक कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। कुलदीप, सीबीआई की कार्रवाई के साथ क्या अपडेट है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उसके अनुसार जो दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा है, उनको रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि एक बेंगलोर की कंपनी के अंदर जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े निर्माण और उत्पाद के से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनको अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। एक बेंगलोर की एक जो कंपनी है, उसके 2 जो कारिंदे हैं वो इनके संपर्क में थे। इनके जब सीबीआई ने मामला दर्ज किया गया और इनके आवास की तलाशी ली गई तो 2 करोड़ 36 लाख रुपए इनके आवास से बरामद हुए, जिसमें से 3 लाख रुपए बतौर रिश्वत के बताए जा रहे हैं। दीपक कुमार शर्मा की जो पत्नी है वो श्री गंगानगर के अंदर काम करती हैं। डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट के अंदर कमांडिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हैं। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो वहां पर भी 10 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल सीबीआई की ओर से जो दीपक कुमार शर्मा है, उनकी पत्नी काजल और एक जो बिचौलिया है विनोद कुमार, तीनों के खिलाफ है जो वो मामला दर्ज किया गया है और जो पूछताछ है वो जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां इथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला किया कि अब फैक्ट्री नहीं लगेगी। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला देते हुए फैक्ट्री न लगाने का फैसला। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। इथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। अब राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। प्रबंधन के फैसले से अब किसानों का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि इसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रखे थे, आवाज उठा रखे थे और यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाने की बात कही जा रही थी। अब इसी में बड़ा अपडेट सामने आया है। खुद फैक्ट्री प्रबंधन ने यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया है। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से ये बात कही जा रही है कि अब दूसरे राज्यों से भी प्रस्ताव आ रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाने की बात कही जा रही है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर, एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े हुए मामले को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। अब यहां पर फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला देते हुए राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी आपको बता दें 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनीष, प्रबंधन का फैसला, अब नहीं लगेगी फैक्ट्री, जरा बताइए इससे कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया? किसानों का जो मुद्दा था वो भी खत्म होता नजर आया, और इस फैसले के पीछे के क्या कारण रखे हैं, जरा पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये 10 दिसंबर को जिस तरह से महापंचायत के बाद में फैक्ट्री की जगह के ऊपर जिस तरह से आगजनी और बवाल हुआ, उस बवाल के बाद जिस तरह से हिंसक ये पूरा प्रदर्शन हो गया था 10 तारीख को, उसके बाद से यहाँ जो फैक्ट्री प्रबंधन था उसकी निश्चित तौर पर रुचि कम होना वाजिब भी है। और इसी को लेकर कल फैक्ट्री प्रबंधन ने भी ये बात आम खुले तौर पर कह दी है कि वे अब लोग जो राठीखेड़ा के अंदर जो फैक्ट्री प्रस्तावित थी उसको यहाँ ना लगाकर अब उसे किसी दूसरे प्रदेश में लेकर वो लेकर जाएंगे। मैं अभी फैक्ट्री की उसी साइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से आगजनी के जो ये निशान है ये अभी तक भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां चलाई गई है। इसके अलावा पूरी चारों तरफ से जिस तरह से ये देखिए
तोड़ फोड़ की गई है ये चारों तरफ से, निश्चित तौर पर किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये धक्का हो सकता है। और इन्हीं सब चीजों से त्रस्त होने के बाद में जो फैक्ट्री संचालक है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो फैक्ट्री है उसे राजस्थान में ना लगाकर किसी अन्य प्रदेश में लगाई जाए, और इसी को लेकर उनका ये निर्णय सामने आया। मेरे साथ यहाँ पे कुछ किसान नेता मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जगजीत जी, आप बताएं किस तरह से देखते हैं फैक्ट्री के इस निर्णय को आप लोग? फैक्ट्री का निर्णय तो ये स्वागत योग्य है ही, लेकिन राजस्थान के और हिस्से में इस फैक्ट्री को लगाया जाए। राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि जो फैक्ट्री मालिक है उनको राजस्थान के और हिस्से में इस फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दी जाए, ताकि राजस्थान में इसका मजदूरों को काम मिले, तमाम हमारे रोजगार बढ़े। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, हम तो बार बार सरकार से और फैक्ट्री प्रबंधन से यही कह रहे थे कि आप इस फैक्ट्री को यहाँ से अन्यंत्र ले जाएं, लेकिन ना सरकार मानी ना फैक्ट्री के मालिक माने। और 8-10 दिसंबर को यहाँ के कलेक्टर ने ये हल्ला बढ़ने दिया, लोगों को मजबूर किया कि फैक्ट्री की तरफ बढ़े। अगर यहाँ का कलेक्टर ये चाहता कि ये हल्ला रुक सकता था, फैक्ट्री रुक सकती थी, अन्यंत्र कहीं शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन यहाँ के कलेक्टर ने ये महसूस नहीं किया और लोगों को अपनी इस बात पे छोड़ दिया। जगजीत जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग लगातार इस एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि अन्यत्र स्थापित की जाती, तो विरोध किन बातों को लेकर था? विरोध था, ये आबादी भूमि में ये फैक्ट्री थी, आबादी के चिपटी हुई फैक्ट्री थी। उपजाऊ जो जमीन है, इस पे 3 फसलें होने वाली जो जमीन है, इस जगह पे ये फैक्ट्री स्थापित हो रही थी। आबादी की भूमि के बिल्कुल बीचों बीच में अगर कोई फैक्ट्री होना तो ये मानव के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा था। इसलिए ये हमारी आशंका थी कि यहाँ पानी प्रदूषित होगा, हवा में प्रदूषण जाएगा। ये हमारी आशंका ही नहीं, बिल्कुल 100 सटीक शब्द हमारे सही थे, जो हमने इस बात को लगातार कलेक्टर को और सरकार को अवगत कराया। निश्चित तौर पर ये जो किसान नेता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो आशंका थी उसके तौर पे देखा जाए तो फैक्ट्री प्रबंधन का यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाना कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इस फैक्ट्री का प्रदेश से बाहर चले जाना कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास जो है, एक सर्वांगीण जो विकास इस क्षेत्र का होना था, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी रुकावट के रूप में इसे देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।